क्या कहेंगे इस पे? देखिए राजीव जी, इसमें दो बातें मैं कहूंगा। पहली बात तो ये कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते। जी ये चीज हम लोग लगातार कह रहे थे और 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद ही कह रहे थे। इसमें जो एक सबसे बड़ा परिवर्तन आया और जो मुझे लगता है कि जिस पर ध्यान नहीं गया, हम लोगों का गया लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज का उतना नहीं गया। पहली बार एक बड़ा प्रयोग बीजेपी ने किया गुजरात इलेक्शन में। गुजरात इलेक्शन में लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली बीजेपी को, और वो तब जब एंटी इनकम्बेंसी थी। उसके पहले कभी नरेंद्र मोदी इतनी सीटें नहीं जीत पाए थे, 2002 के गोधरा दंगों के बाद भी। वो मुझे लगता है कि बड़ा प्रयोग किया था नरेंद्र मोदी ने, और उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी हुआ। लोकसभा चुनाव में अगर ये नहीं हुआ होता तो बीजेपी कहां होती, ये हम लोगों को मालूम है। 79 सीटों पर तो सीधे तौर पर दिख रहा है। बाकी उत्तर प्रदेश में मैं बैठा हुआ था, मैं तो बराबर कह रहा था कि 50 सीटें इंडिया अलायंस जीत रहा है, और 30 अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात, जो हालात थे जमीन पर। फिर भी महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में तो वो चीजें दिखी, लेकिन बाकी और राज्यों में जो खेल हुए, उस खेल को कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने पकड़ने की कोशिश नहीं की। अब क्यों नहीं की, जरा मैं इसकी तरफ आता हूं। उसकी वजह क्या है? ऐसा नहीं है कि उनको इसको लेकर के शक नहीं रहा होगा, शक था, पहले से था। लेकिन जब आपकी सत्ता की भूख ही मर गई हो, तब आप क्या करेंगे? फर्क ही ना पड़ता हो हार और जीत से। प्रशांत जी के साथ हम लोग एक दिन बात कर रहे थे, और मैंने जो बात रखी उनके सामने, वो सहमत थे कि राहुल गांधी ने बहुत कुछ अर्जित किया इस बीच में। एक ऐसा नेता जो लोगों की आशाओं का केंद्र बना, एक ऐसा नेता जो इस अंधेरे समय में एक रोशनी बनकर के आया, मशाल बनकर के आया, जिसने लगभग हताश हो चुके लोगों के भीतर ऊर्जा का संचार किया, उम्मीद पैदा की, लोगों से जुड़ा, लोगों के भीतर जो टूटन थी उसको जोड़ा। लेकिन राहुल गांधी ने इन तमाम प्रपंचों से आहत होते हुए कि राहुल गांधी तो सत्ता और परिवार, ये तीसरी पीढ़ी चौथी पीढ़ी, अपने आप को उस सत्ता से दूर कर लिया जी। और राहुल गांधी को लगा कि नहीं, हम उन तमाम आरोपों को खत्म करेंगे, हमको सत्ता नहीं चाहिए। इसने जो किया कि जो किलर इंस्टिंक्ट होती है, जो सत्ता पाने की जो भूख है, वो भूख खत्म हो गई एक तरह से राहुल गांधी के भीतर। उससे कई बार ये होता है कि आप हार गए तो बहुत असर नहीं पड़ता है, वो बेचैनी आपको नहीं, वो रात भर जिसको हम लोग करवट बदलना कहते हैं साहित्य की दुनिया में, वो नहीं चीजें थी। एक धीरे धीरे, और ये अंग्रेजों से भी ज्यादा बड़े वाले हैं। अगर आप गांधी की तरह सत्याग्रह करते हुए थोड़ा धीरे धीरे बढ़ेंगे, तब तक ये सब चौपट कर देंगे। ये लोग वो नहीं है। इन्होंने तो कभी नाखून नहीं कटाया और सबसे बड़े राष्ट्रवादी बने घूम रहे। आपको भी देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटेंगे। उस व्यक्ति को अर्बन नक्सल कह रहे हैं जिसकी 4 पीढ़ियां खप गई इस देश के लिए, 2 शहीद हो गए। जवाहरलाल नेहरू 9.5 साल जेल में रहे, और इनको जब थोड़ा बहुत मौका मिला तो 5-5, 6-6 माफीनामा लेकर के आ गए। और इनके एक और बड़े नेता, पता नहीं क्यों कई बार हम लोग संकोच में नहीं बोलते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी पकड़े गए थे भारत छोड़ो आंदोलन में, 4 लाठियां खाते ही माफी मांग करके वापस आ गए थे। अटल बिहारी वाजपेयी जो देश के प्रधानमंत्री बने, बोल दिया कि नहीं, हम तो उसमें थे ही नहीं, हमको छोड़ दीजिए आका। और क्या कर रहे थे ये सबको मालूम है। सुभाष चंद्र बोस के साथ इन्होंने क्या किया, आजाद हिंद फौज के साथ कैसी गद्दारी की, स्वाधीनता आंदोलन के साथ क्या गद्दारी कर रहे थे, अंग्रेजों के साथ खड़े हो रहे थे। और वो लोग
जो संविधान को कुचलने पर आमादा थे, जो मनुस्मृति को लागू करना चाहते थे, वो सत्ता में आने के बाद उस परिवार को, उस राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करते हुए उसको प्रश्नांकित कर रहे थे। राहुल गांधी इंसान बहुत अच्छे, हम सब जानते हैं। इस देश का कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो इस बात से सहमत ना हो, लेकिन राजनीति में बहुत भला इंसान भी नहीं काम करता। और जब सामने आरएसएस हो, जिन्होंने हमेशा जो किया, जिस तरह से किया, कभी सोशलिस्टों के बीच में घुस करके, कभी माफी मांग, 3-3 बार प्रतिबंध लगा और फिर भी और वहां तक पहुंच गए। तो राहुल का, और अभी जो कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कि हमें चुनाव जीतने होंगे जी, सबसे मुझे लगता है कि ये आज अभी के समय का सबसे बड़ा वक्तव्य है मल्लिकार्जुन खड़गे का। और ये पूरे कांग्रेस पार्टी को समझना होगा कि जब तक हम चुनाव नहीं जीतेंगे, जब तक सत्ता में नहीं पहुंचेंगे, तब तक न तो आप अपने विचार को लागू कर सकते हैं और न सामाजिक परिवर्तन कर सकते हैं, न लोगों की रक्षा कर सकते हैं, वरना यहां बुलडोजर भी चलता रहेगा, संभल भी चलता रहेगा, बहराइच भी होता रहेगा और सरेआम थितरई होती रहेगी। और वो कुछ और भी कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट जो कर रहा है वो भी होता रहेगा। तो जरूरत इस बात की है कि आप सत्ता में पहुंचे। तो अब थोड़ा बहुत पैदा हो रही है ऊर्जा कि नहीं, सत्ता तो हम दे रहे हैं, ये लूटा जा रहा है। और ये सिर्फ किसी पार्टी को नहीं लूटा जा रहा है, ये इस देश के उन नागरिकों के मैंडेट को लूटा जा रहा है। आदमी का अगर घर में पैसा चोरी हो जाए तो बहुत बड़ी चोरी नहीं होती, लेकिन जिसके मत को चोरी कर लिया जाए, ये तो नंगा नाच है साहब। ये तो सबसे बड़ा अटैक है भारत के संविधान पर और उन लोगों पर जिनको 3000-4000 साल के बाद इंसान होने का अधिकार मिला, जिन्हें सत्ता में भागीदारी मिली, जो इस देश के मालिक बने। राहुल गांधी क्यों कहते हैं कि आदिवासी इस देश के पहले मालिक हैं? दलितों के भीतर का जो उनकी अस्मिता है, जो उनका सम्मान है, जो स्वाभिमान है, उसको वापस लाना, जो कुचला जा रहा है। कोई आदिवासी के मुंह पर पेशाब कर रहा है, कोई किसी की मूंछ काट रहा है, कोई घोड़ी पर नहीं चढ़ रहे, ये तमाशा क्या है? और मोदी जी तो गुजरात से आते, उनके ऊना में क्या हो रहा था? मरी हुई गाय की खाल निकालने पर 5 भाइयों को पीटा जा रहा था, दलितों को। तो ये अपनी, फिर वहां आंदोलन चला जिग्नेश मेवानी का कि गाय के पूंछ तुम अपने पास रखो, हमको तो हमारा अधिकार चाहिए। तो ये अधिकार तभी सुरक्षित होंगे जब सत्ता बदलेगी, और उसके लिए वो भूख चाहिए, वो सपना चाहिए। और जब फिर ये होगा तो जहां जहां चोरी डकैती जो हो रही है, जो तस्करी हो रही है, ये क्या है साहब? 5 महीने में कितना वोट पड़ गया? 47 लाख। ये गजब खेल चल रहा है। ये सरेआम डकैती हो रही है ना, ये तो दिन में चल रही है, रात में भी नहीं है जी। तो इन चोरों, डकैतों को, तस्करों को पकड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? इनको चिन्हित करने की जिम्मेदारी किसकी है? मैं इनको मानता ही नहीं हूं कि ये सामान्य लोग हैं। ये चोर, डाकू, तस्कर हैं जो इस देश के दलितों, वंचितों का वोट जो हजारों साल के बाद मिला था। अब ये इतना आसान है क्या? उस पर अगर डकैती हो रही है तो जिम्मेदारी राहुल गांधी की है, मल्लिकार्जुन खड़गे की है, पूरे विपक्ष की है कि उसको बचाएं और सत्ता पाने की भूख पैदा करें। मैं आपके माध्यम से राहुल गांधी तक ये मैसेज भेजना चाहता हूं कि साहब, आप सत्ता पाने की भूख पैदा करिए। गांधी को 3-3 गोलियां छाती में मारी गई थी, ये वो लोग हैं, जरा इस बात को समझिए जी। बहुत बड़ी आपके बात। सामने कोई नेहरू नहीं है। राहुल गांधी को इस बात को समझना होगा। गांधी ने सत्ता से इसलिए अपने आप को दूर किया था क्योंकि उनके पास नेहरू थे। आज नेहरू नहीं है कोई। ये राहुल गांधी को नेहरू भी बनना पड़ेगा, अंबेडकर भी बनना पड़ेगा, इस भूमिका को अदा करना पड़ेगा सत्ता में पहुंचने का, और ये तभी चोरी, डकैती, तस्करी बच पाएगी। राजीव जी। जी बिल्कुल, 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण है। एक है चुनाव सुधार, चुनाव में जो धांधलियां हैं उस पर